लोकसभा का चुनाव धीरे धीरे गर्मी के साथ गर्माहट पकड़ रहा है और इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए बहुत जोर से भगदड़ मची हुई है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश, जहां समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती हमेशा आ रही है, लेकिन वर्तमान समय में तमाम ऐसे लोग समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता, वीडीसी प्रधान तेजी से भारतीय जनता पार्टी की ओर भाग रहे हैं, दामन थाम रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लोगों का अब भी मानना है कि उनका कोई भी प्रधान नहीं टूटा है, लेकिन फिर भी एक भगदड़ मची हुई भारतीय जनता पार्टी की ओर समाजवादी पार्टी एक टूटन की कगार पर दिख रही है। भाग रहे हैं उसके कार्यकर्ता तेजी से भाजपा की ओर, सत्ता लोलुपता की ओर, लेकिन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लोग ये मानने को तैयार नहीं। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, जिला समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी के आमंत्रित सदस्य और असुहा विकास खंड के कई बार प्रमुख रह चुके राजकुमार रावत जी के आवास पर पहुंचे हैं। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार। इस समय आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी, इस समय विशेष तौर से महापर्व लोकतंत्र का जिसको चुनाव कहते हैं, लोकसभा का होने जा रहा है। देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ आप पदाधिकारी होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते, क्या मुद्दे लेकर आप मैदान में जनता के बीच में जाने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूं कि इस महापर्व में अपना वोट जरूर डालें। रही बात समाजवादी पार्टी के मुद्दों की, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आज बेरोजगारी चरम पे है। आज किसान दर दर भटक रहा है, रातों दिन खेतों में जाग कर बिता रहा है। और भाजपा सरकार जो 10 साल से सत्ता में है, उसने तमाम झूठे वादे किए थे, एक भी वादा सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया। और दुख की बात यह है कि सरकार के लोग मंच से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को सरकारी 5 किलो अनाज पर जीवित रखते हैं। इसलिए यह बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए, जब बाहर के लोग सुनते होंगे कि 80 करोड़ लोग यहाँ केवल सरकारी अन्न पर जीवित हैं, तो हिंदुस्तान का सर शर्म से झुक जाता है। और रही बात चुनाव की, तो इस बार अन्नू टंडन की उन्नाव जनपद में आंधी चल रही है। हमें लगता है इस आंधी में साक्षी महाराज उड़ जाएंगे, कहीं पता नहीं चल पाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं आंधी चल रही है। लोकसभा का चुनाव चौथे चरण का उन्नाव जनपद में है। जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें उन्नाव जनपद का अपना एक अलग महत्व है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार सांसद रहे साक्षी महाराज को उतारा, वहीं पर सांसद रह चुकी अनु टंडन को गठबंधन की ओर से, इंडिया की ओर से अनु टंडन जी को उतारा गया है। ऐसे चुनावी समय में जब नजदीक धीरे धीरे आ रहा है, तो आपकी पार्टी के तमाम मित्र साथी जो नियरेस्ट थे, पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। ऐसी स्थिति में क्या वेश लेके, किसके सहारे आप चुनावी मैदान में जाएंगे? चुनाव में ये सब होता रहता है, कभी इस दल के उस दल में, उस दल के इस दल में, लेकिन वो नेता जाते हैं, जनता उनके साथ नहीं जाती, ना वोटर जाता है। और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और समाजवादी पार्टी नहीं, यह चुनाव तो जनता स्वयं लड़ रही है। जनता ने मन बना लिया है कि परिवर्तन लाना है। तमाम आपने कहा आंधी चल रही है अनु टंडन की, साक्षी महाराज कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन आंधी भाजपा की, तो लोग कह रहे हैं कि भाजपा की चल रही है। तमाम आपके प्रधान, प्रमुख, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जब चुनावी बैतरणी का पार करने का समय आया, पार्टी का, समाजवादी पार्टी का प्रतिद्वंदिता का भाजपा से, ऐसे ऐन वक्त पर महासंग्राम से भागकर उन्होंने दूसरे दल का दामन थाम लिया है। तो आप किस नजरिए में आप अपनी पार्टी को चुनावी मैदान में पाते हैं? आप भली बात जानते हैं, क्षेत्र के निवासी हैं।
किस तरह लोग दूसरे दल में जा रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह का प्रभाव डाला जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है, फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। अभी हाल में एक घटना हुई, शायद आपको पता चला हो, सहरावा में एक सत्य प्रकाश रावत है, दलित बिरादरी से आता है, उसका एक छोटा क्लिनिक चलाता है, उसका क्लिनिक सीज करा दिया गया केवल इसलिए वो सपा का है। तो इस तरह लोगों पर दबाव बनाकर भाजपा में लोगों को शामिल कराया जा रहा है। ये लोग ऊपर से शामिल हो रहे हैं, अंदर से सब सपा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, 3 मिनट के साथ बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा के वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रहे और जिला पंचायत सदस्य स्वाप्रथम के प्रतिनिधि के रूप में काम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का हम सुनील जी के आवाज पर पहुंचे। सुनील जी नमस्कार। इस समय चुनाव धीरे धीरे अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ऐसे वक्त पर आप जनता के बीच में पार्टी के प्रत्याशी को लेकर किस मुद्दे के आधार पर वोट मांगने जाने का काम करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सरकार है। जो उन्नाव जनपद के सांसद हैं साक्षी महाराज, आम जनमानस के बीच में कभी वो दिखाई नहीं दी और वो उनसे अगर ये पूछ लिया जाए साक्षी महाराज जी से कि अपने जनपद के 100 गांवों के नाम बता दीजिए जहां से आप सांसद हैं, तो नहीं बता पाएंगे। इस चीज का पब्लिक के बीच में बहुत गुस्सा है और सरकार की काफी विफलताएं हैं, जिसमें महंगाई है, जानवरों का आतंक है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। हमारी समाजवादी पार्टी की लोकप्रिय कैंडिडेट तन्नू टंडन जी हैं और वो सांसद रहते हुए भी और ना रहते हुए भी सुख दुख में शामिल रही हैं इसी उद्देश्य के साथ। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो जनता का आशीर्वाद इस समय क्षेत्र में मिल रहा है, सांसद साक्षी महाराज 3 लाख वोटों से चुनाव हारेंगे। इस समय आपका कहना है कि जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, लेकिन जब चुनाव समाप्ति की ओर बढ़ रहा है तेजी से, तो ऐसे में आपके तमाम ऐसे विभाग प्रधान, बीडीसी सदस्य साथी जो अभिन्न अंग रहे समाजवादी पार्टी का, एक भागदौड़ जैसी मची हुई है और भारतीय जनता पार्टी का दामन या तो थाम चुके हैं, थामने की कगार पर है। इस किस मुद्दे को लेकर आप ऐसे अपने को कहां पर महसूस कर रहे हैं, कैसा पा रहे हैं इस चुनाव में? समाजवादी पार्टी का कोई भी एक प्रधान समाजवादी पार्टी छोड़ करके कहीं गया नहीं, पहली बात। दूसरी चीज है कि ये चुनाव पब्लिक वोट करने जा रही है और जो हमारे प्रधान थे, हमारे बीडीसी सदस्य थे, पूर्वा विधानसभा में 9 जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के बने थे, वो सभी लोग पार्टी में हैं और सभी लोग पार्टी का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनकी जो पिछला वोट था उनकी बिरादरी में या सर्व बिरादरी में, चाहे वो ठाकुर बिरादरी में हो चाहे ब्राह्मण बिरादरी में हो, इतना आक्रोश इस कैंडिडेट को लेकर के कि उनकी सभाओं में 50 लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। बाबा जी खुद ही लेकर आते हैं अपने 50-60 आदमी, वहीं से सभा कर लेते चले जाते हैं। लोकल का साक्षी महाराज के और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में जो आए हैं क्षेत्र में, एक भी नुक्कड़ सभा में कोई ऐसी नुक्कड़ सभा नहीं जिसमें उनको 100 आदमी दिखे हो। तो इसलिए ये चुनाव पब्लिक का है और पब्लिक ने प्रधानों को चुना है। जो प्रधान समाजवादी पार्टी के 2022 में साथ थे वो अब भी हैं और रहेंगे और सारे जिला पंचायत बीडीसी सदस्य हैं और सभी लोग हैं। इसलिए ये कतई नहीं मान सकते कि हमारे प्रधान, हमारे कार्यकर्ता कहीं छोड़ के गए हैं। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है कि जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पुलिसिया आतंक है, अधिकारियों का आतंक है, उसको लेकर के हो सकता है कि कार्यकर्ता अभी खुली तरीके से वोट मांगने की हिम्मत न जुटा पा रहा हो। लेकिन 13 मई आते आते चुनाव एक बिगुल बच चुका है और 13 मई को आते आते भारी बहुमत से चुनाव वही कार्यकर्ता पूर्वा विधानसभा से जनपद से उन्नाव की सांसद अनु टंडन को स्वीकार करने जा रहा है और साक्षी महाराज की एक विदाई होने जा रही है। 3 से लाख वोटों से ऊपर से चुनाव। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी की गठबंधन से हटकर गठबंधन नहीं किया, जैसा इंडिया गठबंधन को आशा थी। बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है। बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट आने से किसको फायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है? बहुजन समाज पार्टी का एक अपना जनाधार रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी राष्ट्रीय नेता के द्वारा कैंपन जो नहीं किया जा रहा है, इसलिए उनका जनाधार कम पड़ा है। बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट आए हैं अशोक पांडे जी, अगर वो अपने ब्राह्मण समाज को और अपनी बहुजन समाज पार्टी की मूल वोट को लेकर चुनाव लड़ते हैं तो हमारी समझ से वो भी लड़ाई में रहना चाहिए और
के क्षेत्र में उठ रहा है, और अगर वो अपना वोट इकट्ठा कर पाते हैं, कम समय है हालांकि उनके पास, तो हमारी समस्या उनको भी चुनाव उनका लड़ाई में आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए। इस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर तमाम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करते थे, परेशान करते थे, और भारतीय जनता पार्टी में आज वो सत्ता के लोलुपता के कारण सत्ता का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने वर्कर हैं वो काफ़ी खिन्न हैं, दुखी हैं और मौन जैसे बने हुए हैं। वहीं पर जितना भरोसा करना चाहिए नए लोगों पे, आने वाले पे, लोग पुराने जनता और कार्यकर्ता भाजपा के भरोसा कर नहीं पा रहे हैं। कितने दिन तक ये भागने वाले लोग समाजवादी पार्टी के भाजपा में टिकेंगे, ये तो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल जो वोटर है भारतीय जनता पार्टी का मूल, वो असमंजस में पड़ा हुआ है इन नए नए भगेड़ू समाजवादी पार्टी के लोगों को लेकर, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर दामन थाम रहे हैं। इसी विषय में वार्ता की गई जब पूछा गया पूरा विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत मौरावा के अध्यक्ष विवेक सेठ से, तो वो क्या कहते हैं। विवेक जी, आप आगामी लोकसभा चुनाव में लोकसभा से प्रत्याशी हैं भाजपा के, सच्चिदानंद साक्षी महाराज जी, कितनी उम्मीदें देखते हैं आप उनके जीतने की। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आकर के एक अवसर मेरे को प्रदान किया। आप लोग हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में हैं। और रहा बात आपके सवाल का, तो हम लोग जो अपना विजन लेके चल रहे हैं, हमारा विजन है मोदी जी को प्रधानमंत्री की सीट तक पुनः पहुंचाना। तो उसके लिए हमारे जो आदरणीय 2 बार के सांसद रहे साक्षी महाराज जी, उनको पुनः पार्टी ने उतारा है। तो हम तो पूरी तरह से हम लोग निश्चय किए हुए हैं और पूर्णतः हमारा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः इस बार देश के प्रधानमंत्री होंगे, और उसके लिए साक्षी महाराज जी का यहाँ से जीतना अति आवश्यक है। और पूर्ण उम्मीद है कि साक्षी महाराज भारी मतों से उन्नाव से विजयी होंगे। एक सवाल और है, थोड़ा तीखा है। मेरा सवाल ये है कि जो इनकी रैलियां होती हैं, अभी तक जो रैलियां की हैं साक्षी महाराज जी ने, उसमें भाजपाई तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। फिर इतना बड़ा वादा, और कैसे जीतेंगे जब भाजपा ही साथ में नहीं चल रहे हैं, तो जीतेंगे कैसे। नहीं तो मैं, देखिए, भाजपाई दिखाई नहीं पड़ते ये आप कैसे कह सकते हैं, मैं आपसे पुनः एक बार जानना चाहूँगा। देखिए, जो पिछला रोड शो हुआ था भल्ला फार्म से लेकर के ये पूर्वा की बॉर्डर तक घूमते हुए, उसमें सिर्फ वही भाजपाई थे, ये कह लें कि चंद भाजपाई। बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि दूसरी पार्टी से आए हुए लोग थे, चाहे उन्नाव आप ले लीजिए, चाहे पूर्वा की सीमा ले लीजिए। जब खुद का भाजपाई रूठा हुआ है और इनकी रैलियों में नहीं जा रहा है, तो कैसे जीतेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ पे नहीं थे जी। और रही बात जो दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं, उनका खैर हम स्वागत करते हैं जी। वो लोग यही कह के आए हैं कि हम भाजपा की विचारधारा से प्रेरित होकर के हमने राष्ट्र हित में जी पार्टी को ज्वाइन किया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। परंतु जो सबसे बड़ी विचारधारा एक भारतीय जनता पार्टी की है जी, उसका कार्यकर्ता कभी भी दिखावे में नहीं जाता है। जितने अन्य दलों से आए हुए लोग हैं, थोड़ा उनकी मानसिकता जितनी मैंने रीड करी है कि वो लोग जो है फोटो खिंचाने पे ज़्यादा बल देते हैं जी। और जितना भाजपा का कार्यकर्ता है वो फोटो ना खिंचा के खिंचवा करके ग्राउंड लेवल पे अपना काम करने का काम करता है जी। इसलिए भाजपा का कर्ता आपको मंच पे नहीं दिखाई देगा, वो आपको जमीनी स्तर पर दिखाई देगा। एक चर्चा ये भी है कि कई सारे ऐसे लोग हैं भाजपा के जो ग्रास रूट माने जाते हैं, वो नाराज चल रहे हैं साक्षी महाराज जी से, क्या बात सही है। देखिए, परिवार जब बड़ा होता है, 4 बर्तन होते हैं, तो आपस में खटकना एक बहुत आवाज़ आना स्वाभाविक सी बात है जी।
वो चीज़ अलग होती है और नाराज़ होकर के साथ में देना बात अलग होती है। मैंने आपसे देखिए अभी एक जवाब दिया था, एक उत्तर दिया था आपको कि हमारा विजन है मोदी जी को, माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पुनः स्थापित करना जी। तो इसके लिए माननीय साक्षी जी महाराज जी का, हमारे आदरणीय सांसद जी का पुनः इस सीट पे आना, बैठना, इस गद्दी पे बैठना अति आवश्यक है, जिसके लिए हम सब भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह से प्रयासरत हैं और हमको पूर्ण उम्मीद है कि वो पुनः जीतेंगे। अभी हमने महाराज जी की जो रैली हुई है उसमें हमने ये देखा कि बल्ला फार्म से लेकर के पूर्वा विधानसभा जो दही चौकी है वहाँ तक वो गांव प्रधान शामिल रहे, जिन्होंने विधायक अनिल सिंह को हराने के लिए पूरी कमर कस ली थी। उसमें कई प्रधान हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो उस रैली में उतनी सहभागिता निभा रहे थे जैसे कोई भाजपाई हो, यानी भाजपा का समर्थित प्रधान हो। आपको नहीं लगता ये वो लोग आ गए हैं जो ठीक है आपके साथ आ गए हैं, लेकिन ढाने का काम करेंगे, यानी रहेंगे आपके साथ लेकिन जिताएंगे दूसरी पार्टी के, यानी सपा हो गई, बसपा हो गई, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत उदार है और उसने इन लोगों को एक मौका दिया है इस चुनाव से कि आप लोग अगर आ रहे हैं तो पूरी निष्ठा के साथ आए, परंतु परिणाम आना भी कोई दूर नहीं है। 4 जून को परिणाम भी आएगा, फिर परिणाम के बाद हम लोग भी अपना सोच विचार करेंगे कौन साथ में रहा है, कौन नहीं रहा है जी, और फिर उसी के हिसाब से जो है देखा जाएगा कि कहाँ पे किसको लाने में हमारे जिला नेतृत्व से कोई त्रुटि हुई है या जो भी हुई होगी उसको सुधारा जाएगा। और रही बात कि ये लोग आ गए हैं दूसरे को जिताएंगे, तो ये तो चुनाव के दौरान ही पता लग जाएगा और जो भी लोग ऐसा करेंगे फिर वो आगे भविष्य में मुझे नहीं लगता कि उनका रास्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला रहेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समाचार के प्रस्तुतकर्ता हैं बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।